नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री के अंतर्गत कक्षा 6 विषय हिंदी के जो टॉपिक हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वह है सुनना और सुनाना। आज का जो टॉपिक है उसका लर्निंग आउटकम है H501। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कक्षा 5वीं में जो कहानी पढ़ी थी पाठ 9 में रम्मो और कल्लो। ठीक है, तो वह कहानी आपको दी गई है, संक्षेप में दी गई है ना, कि रेझा नाम की एक महिला थी। वह जो है बाबूजी के घर में साफ़ सफाई करने के लिए आती थी, घर का काम करने के लिए आती थी। उसके साथ में 2 लड़कियां भी आती थी। ठीक है ना। एक दिन क्या हुआ कि सफाई करने के लिए रम्मू और कल्लो आई, है ना। बाबूजी को लगा कि क्या इनका सारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, है ना। उन लड़कियों में उन्हें अपनी जो पुत्रियां थी रेखा और रमा, उसकी छवि दिखाई दी, है ना। उन्हें सोचा क्या ये पढ़ लिख नहीं सकती, है ना। तो बाबूजी ने पूछा रम्मो से कि रम्मो बिटिया, तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की? तो रम्मो बोली नहीं बाबूजी, है ना, हमारे परिवार में कोई भी नहीं पढ़ता है। तो बाबूजी बोलते हैं क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी? क्या तुम्हारा मन विद्यालय जाने का होता है? अब रम्मो बोली कि हाँ बाबूजी होता तो है, मगर क्या करें, यदि हम विद्यालय जाएंगे तो माँ का काम कौन करेगा। फिर बाबूजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ, है ना। और फिर उन्होंने उसकी माँ से बात की और उन्हें स्कूल भेजने के लिए सहमत कर लिया। फिर वह लड़कियाँ पढ़ लिख करके एक अच्छा उन्हें जो है पढ़ाई की और एक अच्छा स्तर प्राप्त कर लिया। तो ये कहानी आपने कक्षा 5वीं पढ़ी होगी। अब उससे संबंधित यहाँ जो आपको गद्यांश दिया गया है उस पर आधारित नीचे प्रश्न आपको दिए गए हैं, तो वो हमें करना है। रम्मो की माँ का नाम क्या था, है ना। तो रम्मो की माँ का नाम क्या था? रधिया। ठीक है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? रम्मो और कल्लो। ठीक है ना। अगला है तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की। यह प्रश्न किसने किया था? तो यह प्रश्न किया था, है ना, किससे किया था, है ना, रम्मो से किया था। किसने किया था? यदि किसने शब्द आता तो बाबूजी ने, है ना। किससे किया था? रम्मो से किया था। ठीक है, यह उत्तर क्या जाएगा? रम्मो। अगला जो प्रश्न है, रम्मो ने स्कूल न जाने का कारण क्या बताया, है ना। तो रम्मो ने बताया कि माँ के काम में सहायता करना। ठीक है, तो माँ के काम में सहायता करने के कारण वह स्कूल नहीं जाती थी। अब अभ्यास 2, उक्त गद्यांश पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे प्रश्न आपको दिए गए हैं। बाबूजी ने यह क्यों सोचा कि क्या रम्मो और कल्लो का सारा जीवन यूं ही व्यतीत होगा? तो इसका उत्तर है क्योंकि बाबूजी को उनमें अपनी पुत्रियों रेखा और रमा का भास हुआ, यानी उन्हें उनकी छवि दिखाई दी, है ना। ठीक है, इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो यह है, क्या आप रम्मो के विद्यालय न जा पाने के तर्क से सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? इसका उत्तर है नहीं, है ना। हम विद्यालय न जा पाने के तर्क से सहमत नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि पढ़ाई करते हुए भी वह अपनी माँ के काम में सहायता कर सकती है ना। हम विद्यालय जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी घर के छोटे मोटे कार्य में हम सहायता कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, क्या रम्मो और कल्लो की माँ उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार हुई होगी? कारण से लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, रम्मो और कल्लो की माँ उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार हुई होगी, क्योंकि बाबूजी की बात से उसे लगा होगा कि अब उसकी बेटियां भी
पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी, है ना। ये सोच करके वे रम्मू और कल्लू की माँ उन्हें स्कूल भेजने के तैयार हुई होगी। अब उसके बाद में प्रश्न आता है कि अपने आसपास में घटित किसी देखी, सुनी या पढ़ी घटना के बारे में लिखिए जिसमें किसी बालक या बालिका ने काम करते हुए अपनी शिक्षा पूरी की हो। तो ऐसी घटनाएं आपके आसपास बहुत सी होगी, है ना। तो आप उसमें से लिख सकते हैं। मेरे पास जो घटना है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे आसपास ऐसी कई बालिकाएं हैं जो पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी अपने पिताजी व माँ का हाथ बटाती है। इन्हें पिताजी कार्य भी करती हैं, है ना, और माँ के भी छोटे मोटे कार्य करती हैं और पढ़ाई भी करती हैं। ठीक है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी प्रकार से सुनना और सुनना के अंतर्गत एक और पाठ्य सामग्री दी गई है, वह पाठ 8 में आपने 5वीं में पढ़ी होगी, छत्रपति शिवाजी, है ना। तो छत्रपति शिवाजी के बारे में ये पूरी जीवनी कक्षा 5 में दी गई है। वहाँ उस कहानी के कुछ अंश यहाँ पर दिए गए हैं जिसे आप पढ़ेंगे और पढ़ करके अभ्यास क्रमांक 4 हमें हल करना है। तो शिवाजी से संबंधित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क्या है कि गद्यांश में वर्णित घटनाएं शिवाजी के किन गुणों को व्यक्त करती है। उत्तर, गद्यांश में वर्णित घटनाएं शिवाजी के निडर व स्वाभिमानी के गुणों को व्यक्त करती है ना, कि वे स्वाभिमान थे और निडर थे, साहसी थे। प्रश्न क्रमांक 2, शिवाजी ने बादशाह मोहम्मद शाह आलम को कॉर्निश क्यों नहीं की थी। कॉर्निश मतलब दरबारी ढंग से जो नमस्कार किया जाता है उसे बोलते हैं कॉर्निश। इसका उत्तर है क्योंकि वह प्रजा पर अत्याचार करने के लिए कुख्यात था, इसलिए उसके मन में क्या है, उसके प्रति आदर भाव नहीं था और इसी कारण उन्होंने कॉर्निश नहीं की थी। अगला जो प्रश्न है, शिवाजी के मन में कौन सी इच्छा थी, उन्होंने उसे किसकी सहायता से साकार किया। उत्तर है, शिवाजी के मन में स्वराज्य स्थापित करने की इच्छा थी जिसे उन्होंने वीर मावली योद्धाओं के सहयोग से साकार किया। ठीक है। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्यास 5 के अंतर्गत दिए गए गद्यांश के आधार पर शिवाजी के गुणों को प्रदर्शित करने वाली कम से कम 3 घटनाएं अपने शब्दों में लिखना है ना। अब उनमें जो गुण थे उन गुणों से संबंधित जो घटनाएं हैं वो इसमें आपको लिखनी है। तो देखिए, पहली घटना क्या है कि बादशाह मोहम्मद शाह आलम को कार्निश न करके अपने स्वाभिमान व निडरता के गुण को प्रकट किया। दूसरा क्या है, स्वराज्य की स्थापना करके देश प्रेम के गुण को प्रकट किया। और तीसरा यह है कि औरंगजेब के द्वारा बंदी बनाए जाने पर फलों के टोकरों में बैठकर आज़ाद होना उनके कूटनीति के गुण को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से उनके गुणों से संबंधित कई घटनाएं हैं, उन कई घटनाओं में से आप यहाँ पर कोई से भी 3 घटनाएं लिख सकते हैं। अब मूल्यांकन 2, इसके अंतर्गत क्या करना है कि अपनी कल्पना के अनुसार आपको यहाँ पर 4 विषय दिए गए हैं, इन 4 में से किसी एक विषय पर हास्य कविता लिखना है ना। तो हमने यहाँ पर एक कविता लिखी है ना, उसे आप देख लें। हमने लिखा है कि कितने मज़े हमारे होते, सुंदर पंख हमारे होते, रोज़ आसमान में उड़ते, बादलों को हम रोज़ छूते, बिन रेल बस के हम यहाँ वहाँ खूब विचरते, आना जाना सुगम सरल होता, न हमें पैसे देने पड़ते। ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये कहानी यहाँ पर एक कविता सवारी लिख सकते हैं और ये 4 विषय दिए हैं, इन 4 में से किसी भी एक विषय पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने इस पर लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं और उसके अनुसार आप उसी कविता भी लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और